हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम करने वाले हैं LR, लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रीजनिंग ही क्या होती है। रीजनिंग मीन्स किसी भी आप कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी क्या कुछ काम करती है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो LR का मतलब होता है लॉजिकल। भाई आप किसी कंक्लूजन पे जाओगे तो क्या लॉजिक लगाओगे। तो लॉजिकल रीजनिंग मीन्स कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो आप अपनी मेंटल पार्ट का यूज करते हो, आप बोल सकते हो, या जिसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस का यूज करते हो, उसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। रीजनिंग आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव के रिगार्डिंग। क्या क्या होती है? इंडक्टिव और डिडक्टिव के रिगार्डिंग। तो मैं सबसे पहले आपको इंडक्टिव डिडक्टिव क्यों करवा रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कि ऑल ARB, ऑल CRD, ऐसे XYZ कुछ भी करते हो, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि फॉर्मेट ही मैटर करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देरी की कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग ये स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है। स्पेसिफिक टू जर्नल मीन्स आपको कुछ पार्ट पता होता है छोटा सा, और उसके बेस पर आप एक बड़े पार्ट को जानना चाहते हो। तो इसलिए क्या करना चाहते हो आप? जर्नलाइज करना चाहते हो, यानी कि जर्नल जो आप बोल सकते हो जर्नल टर्म में, उसको जर्नलाइज करना बोलते हैं। यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल जानना, एक एग्जाम्पल से उसकी थ्योरी की तरफ जाना, एक छोटे पार्ट से बड़े पार्ट को समझना, क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। और इसलिए इसको हम जर्नलाइजेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। जबकि बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, ये रिवर्स होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होती है ये, जर्नल टू स्पेसिफिक। यानी कि आप पूरी थ्योरी को जानते हो, पूरे ब्रह्मांड को जानते हो, आप ऐसा मान लो, और फिर एक पार्ट को जानना। ठीक है ना। जैसे आपने कोई चीज़ इसके अंदर, जैसे न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं हम, कि भाई कोई भी वस्तु जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आती है। ये जनरलाइज है, सबको पता है ये चीज़ें। लेकिन आप क्या करते हो, एक एग्जाम्पल, आपने एक एप्पल लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ ली जिसको ऊपर फेंका और बाद में वो नीचे आ गई, इट मीन्स वो क्या कर दिया आपने? स्पेसिफिक रूल मेंशन कर दिया। इसलिए इसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि किसी थ्योरी को प्रूव करना डिडक्शन होता है, डिडक्टिव होता है। क्या होता है? डिडक्टिव होता है। हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, स्टार्ट विद प्रीमिसेस। किससे स्टार्ट होती है ये? प्रीमिसेस। अब बात करते हैं सर प्रीमिसेस क्या होती है। ये एक तरह की स्टेटमेंट ही होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट्स। ठीक है। क्या होती है? एक तरह की स्टेटमेंट होती है ये। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ये क्या है? जैसे कि ऑल ARB, ये एक प्रीमिसेस है। ठीक है। ऑल ARB, ऑल BRC, फिर कंक्लूजन हो जाएगा ARC या B, जो भी XYZ पूछे। तो ये जो इंडक्टिव है ये कहाँ से स्टार्ट होती है सर? ये प्रीमिसेस से, स्टेटमेंट से। और जो डिडक्टिव है ये कंक्लूजन से, यानी कि इसकी रिवर्स होती है सर। ये प्रीमिसेस से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट होती है? कंक्लूजन से। कर लोगे। नेक्स्ट वन दिया गया थर्ड, कि इसके अंदर जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो इसके अंदर रिजल्ट आते हैं, यानी कि इसके अंदर जो कंक्लूजन आएगा वो प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मोस्ट लाइकली हो सकता है, या रीजनेबल। यानी कि आप बोल सकते हो सर 100% से कुछ न कुछ कम आएगा। क्या आएगा? 100% से कुछ न कुछ कम आता है, आप ये बोल सकते हो। लेकिन जो डिडक्टिव के अंदर जो रिजल्ट आता है वो गारंटीड आता है, यानी कि 100% ट्रू या फॉल्स होगा, 100% होगा। 100% से कम है तो सर इंडक्टिव, 100% है तो सर डिडक्टिव। इसलिए इसके लिए जो कंक्लूजन आता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गारंटीड, डेफिनेटली, सर्टेनली और एब्सोल्युटली, हम वर्ड यूज करते हैं इसके साथ साथ। फोर्थ नंबर पे आता है सर ये ऑब्जर्वेशन और पैटर्न पे बेस है। किस पे बेस है? ऑब्जर्वेशन और पैटर्न। जब आप कोई नई थ्योरी बनाते हो तो आपके पास सारा मटेरियल नहीं होता, आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ों को, फिर उसके बेस पर आप अपनी कोई थ्योरी, अपनी कोई सूट ट्रिक वगैरह बनाते हो। ठीक है ना। पैटर्न इन द सेंस है कि अपने जो आपने जो ऑब्जर्व किया उसको बार बार आप बोल सकते प्रैक्टिस करना, ये पैटर्न हो जाता है। भाई किस टाइप से ऐसा हुआ था, जैसे कि न्यूटन का लॉ यहाँ भी लगाया जा सकता है। कैसे? भाई कोई जो सेब है जो पेड़ से गिरा है, तो उसने क्या देखा, भाई ऊपर से कोई चीज़ गिरी है, फिर उसने क्या किया, इसी चीज़ को बार बार करके देखा, ट्राई किया, तो वो पैटर्न बन गया उसका। और ये बेस होता है फैक्ट पर। डिडक्टिव किस पे बेस होता है? फैक्ट पर, क्योंकि 100% ट्रू होता है ना। क्या होता है ये? 100% ट्रू या फिर 100% फॉल्स बोल सकते हो आप। भाई बिल्कुल क्लियर कट बात है, बीच में नहीं रखता ये, प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। फिफ्थ वन क्या दिया गया है? फिफ्थ वन दिया गया है वी यूज बॉटम टू अप अप्रोच, कि सर हम नीचे से जाते हैं बिल्कुल, यानी कि स्पेसिफिक से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं?
स्पेसिफिक। अप का मतलब सर जनरलाइजेशन, जो ताकि फिर उसको हर कोई यूज कर सके, जनरलाइज कर सके। जबकि ये रिवर्स होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच होता है सर। पहले सब कुछ जनरलाइज होता है, फिर आप उसको वेरीफाई करते हो अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस पूछी जा सकती है, बहुत बार पेपर में आई हुई है प्रोसेस भी, तो आपको ये याद करना है कि जो इंडक्टिव की प्रोसेस है, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस जो मेथड आपने लिया उसका तरीका हम लिखते हैं, पैटर्न हो सकता है, फिर हम कोई हाइपोथेसिस लेते हैं और फिर उसके ऊपर थ्योरी बनाई जाती है, यानी कि इसमें न्यू थ्योरी बनाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि नई थ्योरी इंडक्टिव में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है सर? इंडक्टिव में। ये उसका उल्टा है क्या सर? पहले थ्योरी होती है, फिर हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसका कन्फर्मेशन करते हैं। यानी कि सर यहाँ पर थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इसलिए जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। ये इंडक्टिव है, ये डिडक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना है। टू द पॉइंट चल रहे हैं बिल्कुल, ऐसा कोई भी आपकी बात नहीं है कि जो आप बोल सकते हो कि सर ये पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ दिया गया है 7th पॉइंट में, सिंथेसिस इन नेचर। सिंथेसिस क्या होता है सर? जब छोटे छोटे पार्ट दिए गए हों और उससे आपको एक होल बनाना, होल पिक्चर जनरेट करना, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपने एक एग्जाम्पल लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर वेरीफाई कर दिया, हाँ जी सर, जो भी चीज़ ऊपर फेंकोगे वो नीचे आती आती सिंथेसिस। एनालिटिकल में क्या होता है सर? इसका रिवर्स होता है, यानी कि पहले होल दिया गया आपके पास कंप्लीट, फिर उसको टुकड़ों में समझो। जैसे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना, डिफ़िकल्ट, या कोई आप जब रीडिंग करते हो तो कोई आप बोल सकते हो कि जो हार्ड, जो समझ में नहीं आ रहा आपका कोई भी कंसेप्ट है, तो आप क्या करते हो? उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो, बस सिंपल बात है, समझ में आ जाएगा। तो ये एनालिटिकल, यानी कि डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो एनालिटिकल नेचर में होती है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्टेटिकल इन नेचर होती है। ठीक है, ये स्टार्ट की जाती है विद एग्जाम्पल या फिर ऑब्जर्वेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये स्टार्ट की जाती है थ्योरी से। ठीक है, यानी कि ये स्टार्ट किससे की जाती है सर? अभी पढ़ के आए थे पीछे, प्रीमिसिस से, जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये स्टार्ट की जाती है सर कंक्लूजन से। किससे की जाती है? कंक्लूजन से। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं हम 9th। इसके अंदर क्या दिया गया एग्जाम्पल, अब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में कि क्या कुछ सर ये दे रखा है। तो पहला क्या दिया गया, इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल क्या है? जैसे राम इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है जिसकी मृत्यु निश्चित हो, नासवान हो। श्याम इज मॉर्टल, शुभम इज मॉर्टल। ये अगर मैं अलग अलग बात करता हूँ, ये क्या है सर? स्पेसिफिक या पर्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रीमिसिस है। स्पेसिफिक मतलब एक, ठीक है। एग्जाम्पल देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब यहाँ पर होता है सर कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन। ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देखो, एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ गए, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ गए, वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसमें उल्टा कर दो, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि जनरल स्टेटमेंट पहले लिख दी, फिर इसको वेरीफाई करने के लिए सभी व्यक्ति नासवान है, इसको वेरीफाई करना है, तो राम नासवान है सर, श्याम नासवान है, शुभम नासवान है। तो यानी कि जो ऊपर आपने स्टेटमेंट दी गई है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं, जबकि इसमें पहले एग्जाम्पल लिख रखे हैं, फिर उसके बेस पर सारा डिसीजन लिया गया है। राम श्याम शुभम सारे जितने भी नासवान हैं वो हमने क्या कर दिया सर? सभी मैन नासवान है। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता है सर? प्रोबेबल आता है। हो सकता है भाई तीनों नासवान हो, चौथा ना हो, लेकिन अगर सभी के सभी नासवान है तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सारे नासवान ही होने, यानी कि मॉर्टल ही होने। तो इसलिए बोला गया है कि डिडक्टिव 100% ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जबकि इसके अंदर प्रोबेबल में रिजल्ट आता है। नेक्स्ट दिया गया है कॉन्करेंट टू एब्स्ट्रक्ट। कॉन्करेंट होता है सर मूर्त, और अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है सर अमूर्त, जो चिंतन मन, आपने सुना हो तो साइकोलॉजी वगैरह में सुनते हो। तो अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में जानना। यही तो किया जाता है सर, एग्जाम्पल होता है, थ्योरी को नहीं पता तो नई थ्योरी बनाई जाती है, उसको जाना जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? अमूर्त होती है, हमें चीज़ पहले पता नहीं, फिर उसको एग्जाम्पल से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट वन क्या आता है? सब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो वहाँ पर सर पक्षपात होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑब्जेक्टिविटी 100% सर होती है रिजल्ट, या तो ट्रू या फॉल्स, बेस्ड ऑन फैक्ट पे बेस होता है। हो जाएगा ना। नेक्स्ट है अपना 12th पॉइंट। तो आपको भी ऐसे ही ये याद रखने हैं, जहाँ जहाँ से अलग अलग जगह से आपके लिए डेटा इकट्ठा किया गया है इंडक्टिव डिडक्टिव के रिगार्डिंग, इससे बाहर नहीं आएगा इंडक्टिव डिडक्टिव। फिर आता है प्रैक्टिकल टू थ्योरेटिकल, क्योंकि सर पहले आपने एग्जाम्पल लिया और फिर उससे नई थ्योरी बनाई, तो पहले प्रैक्टिकल करके देखा तभी थ्योरी बनाओगे, और उसमें सर थ्योरी बन चुकी है, फिर आप उसका एग्जाम्पल उसको वेरीफाई करते हो। क्या करते हो? वेरीफाई। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सर थ्योरी को वेरीफाई कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे डिडक्टिव रीजनिंग में।
इसको बोला जाता है नोन टू अननोन, मतलब इट हेल्पफुल इन फाइंडिंग द न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट अबाउट द वर्ड। नई थ्योरी बनाई जाती है, एग्जाम्पल से नई थ्योरी बनाई जाती है, ऑब्जर्वेशन से नई थ्योरी बनाई जाती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक टू जर्नलाइजेशन किया जाता है, इसमें अननोन टू नॉन बोल सकते हो आप। लाइक आपको पता नहीं है कि जो थ्योरी दी गई है कि जो ग्रेविटी की, आपके लॉ ऑफ ग्रेविटी की ऊपर से फेंकते तो नीचे आती चीज़ें, लेकिन आप उसको जानना चाहते हो तो जान सकते हो एग्जाम्पल की हेल्प से। इंडक्टिव आर्गुमेंट विद स्ट्रेंथ एंड कोजेंसी, ये जो दिए गए आगे इसके पार्ट होते हैं क्या कुछ हैं, ठीक है, यानी कि इसके टाइप आप बोल सकते हो सर इंडक्टिव आर्गुमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ और दूसरा होता है कोजेंसी। और डिडक्टिव आर्गुमेंट के दो टाइप होते हैं सर वैलिड और साउंडनेस, ठीक है। ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, और भी ज़्यादा डेप्थ में होते हैं ये, लेकिन अपने को इतना नहीं करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो सिर्फ इसके टाइप बोल सकते हो आप। टाइप्स कौन कौन से, इंडक्टिव के साइड टाइप है सर स्ट्रेंथ और कोजेंसी, और इसके वैलिडिटी और साउंडनेस। बस ये वर्ड याद रख लेना कि डिडक्टिव के साथ ये वर्ड है, इंडक्टिव के साथ आप ये वर्ड है। इसके अलावा हम बात करते हैं इफ प्रीमिसेस आर ट्रू इट इज प्रोबेबल, जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन सर फॉल्स। हमने बोला सर कि रिजल्ट जो आएगा ना, रिजल्ट सर वो प्रोबेबल में आता है, तो सर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो इम्पॉसिबल है कि कंक्लूजन फॉल्स हो, यानी कि सर ट्रू है प्रीमिसेस, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू, स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स ही होगा। बस ये 100% बात करता है। ये उल्टा हो सकता है सर, ट्रू है तो मे बी फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो मे बी ट्रू हो जाए, मे बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो इंडक्टिव डिडक्टिव के कंपैरिजन से रिलेटेड है, सारे के सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है सर, ऐसा यानी कि ये इसके अंदर जो प्रिंसिपल दिया गया है वो सब पे समान लागू होता है। और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है सर, वेरीफाइंग करना, क्या करना, वेरीफाई किया जाता है नेचर ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यानी कि यहाँ पर तो बनाया जाता है, जैसे नई थ्योरी बनाई जाती है ना वैसे प्रिंसिपल बनाया जाता है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल बन गया उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका यहाँ पर कि किस टाइप के होते हैं सर ये। देखिए जो आपका जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है सर, क्वालिटेटिव, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक। जैसे कि अगर समझाऊं तो मैं आपको, किसी की होनेस्टी होगी या फिर ब्यूटी होगी, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मात्रात्मक हम बोल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। अप्लाई कहाँ पर किया जाता है, वेयर टू अप्लाई, सर जहाँ पर नॉन टू अननोन जाना हो वहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक टू जर्नल जाना हो वहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग, स्मॉल टू लार्ज जाना हो वहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग हम यूज करते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट में डिडक्टिव कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, अननोन टू नोन जाना हो, जनरल टू स्पेसिफिक, लार्ज टू स्मॉल, ठीक है। और एग्जाम्पल न्यूटन लॉ जो था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। जब यहाँ अप्लाई करो तो पहले बोलोगे सर पेड़ से सेब गिरा, न्यूटन ने देखा कि ऊपर से कोई चीज़ गिरी है नीचे, ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरी है। अब इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते 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 थ्योरी बना दी, यानी कि यहाँ पर न्यू थ्योरी बनी थी। क्या बनी थी, न्यू थ्योरी बनाई थी न्यूटन ने, जिसको बोला था लॉ ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन तो बना के चला गया बेचारा, अब आपको शक है कि सर ये पता नहीं सही है या नहीं है, तो आप क्या करोगे सर, वेरीफाई करोगे, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल आप लेते हो और वेरीफाई करके देखते हो, खुद करके देखते हो आप सेल्फ, ठीक है ना। तो ये था आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।